हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। तो आज आप हमारे साथ फिर से जुड़ जाइए क्योंकि हमने पिछले लेक्चरर में बात की थी परसेंटेज की बिल्कुल जीरो लेवल से और आज हम उसमें करने वाले हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों की बात। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके चलेंगे जो हमने पिछले वाले लेक्चरर में शुरू किया था, वहीं से उसी टाइप फर्स्ट से हम आगे बढ़ाते हैं इसको और इसको टाइप वाइज पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। और हम सभी चैप्टर पूरी अर्थमेटिक को हम टाइप वाइज करेंगे, उसके बाद में एडवांस करेंगे। हो सकता है कि मैं 2 क्लास डालने लग जाऊं, एडवांस का एक वीडियो और डालने लग जाए हम दिन में, तो उससे क्या होगा, हमारा कोर्स समय पर हो जाए। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स आने वाले एग्जाम से थोड़ा पहले पहले आराम से हो जाए। तो देखो दोस्तों, हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं और सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चन की। और उसी कड़ी में एक सवाल है आपका जो पिछले पार्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे। प्रश्न प्रश्न देखो क्या है। 1 घंटा 45 मिनट की जो समय अवधि है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? वन डे का, एक दिन का कितना प्रतिशत है आपका, ये पूछा गया है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द यानी ऑफ 1 आवर और 45 मिनट्स व्हाट परसेंट ऑफ वन डे, यानी कि एक दिन का। एक दिन का तो मैं पहले आपसे कहूंगा एक दिन को और इसको सेम इकाई में लाना है। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 105 मिनट होता है। 105 मिनट हो जाता है, इसका मतलब 105 मिनट होता है क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 45 मिनट ऊपर है, तो 1 घंटा में 60 प्लस 45 जुड़ेंगे तो आपका 105 मिनट हो जाएगा। एक दिन में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक दिन में 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होती है, तो 24 गुना 60 1440 हो जाएगा। ये आपका 1440 हो जाएगा। तो आप वैसे ही रहने दो। तो आपको बताना है कि ये जो है वो इस एक दिन का कितना परसेंट है, मतलब इसको किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, इस एक दिन के करस्पॉन्डिंग, यानी एक दिन का कितना परसेंट है। तो एक दिन को नीचे रखेंगे, यानी कि इस टाइम को हम नीचे रखेंगे। तो 105 में भाग लगा देंगे हम 24 गुना 60 का, जो कि आपका 1440 होता है, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहां से एक जीरो कट गया, मैं इसको 3 से काट दूं 35 बार, और ये 3 से 2 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार। दोस्तों 35 गुना 5 175 होता है, और इस 175 में हम भाग लगाएंगे 24 का। भाग किसका लगाएंगे? 24 का। तो 24 का भाग इसमें 7 बार चला जाएगा। 24 7 168 होता है, 24 समते 168 होता है। 7 आपके पास शेषफल बचेगा, तो आप एक दशमलव लगा दीजिए, 70 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 70। अब 70 में 24 का भाग देंगे तो 74 यानी लगभग 3% के आसपास, यानी 7.3 के आसपास इसके नजदीक आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल में। तो इसे देखिए आप, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कौन भाई? 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो यहां देखिए आपको इस 2 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दीजिए इसको। तो बताइए 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो बताइए 65 के लिए पूछा है कि ये 65 है ना, वो किसका? इस 2 किलोग्राम का, यानी कि 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कर दीजिए दोस्तों। 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये 5 से आपका कट सकता है, 5 से 13 बार कटेगा, और ये 5 से 4 बार कटेगा, 13/4। और इसने ऑप्शन ऐसे ही छोड़ रखे हैं 13/4, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर दशमलव में होते तो 4 का भाग 13 में 3 बार जाता है, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा।
यानी 3.25% भी सवाल के उत्तर हो सकते हैं या 13/4% भी सवाल के उत्तर हो सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। यानी सवाल बिल्कुल आसान सा है कि 1206 का आपको 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, और वो इस 134 का कितना प्रतिशत होगा इसका प्रतिशत बताना है। यानी ये आपका नीचे रहेगा भागफल में, ये हमेशा क्या रहेगा, ये आपका नीचे की तरफ आएगा, भागफल में इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों यहां से, जैसे इसने ये कहा कि 1206 का 1/3, तो मैं पहले से 1206 का क्या निकाल लूंगा, 1/3 यानी 1/3 निकाल दूंगा, इसका 1/3 कर दूंगा मैं। तो बताइए 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार गया 12 में, 0 और फिर 2 आ रहा है, यानी 402 आ गया। तो 1206 का 1/3 1/3 कितना होता है, तो 402 हो जाएगा। और इसके बारे में बताना है कि ये है ना किसका, 134 का कितना प्रतिशत है। यानी आपको इसमें भाग किसका लगाना है भाई, आपको इसमें भाग लगाना है 134 का। ये आपका 402 आया और इस 402 में आपको भाग लगाना है 134 का दोस्तों, और इंटू 134 है भाई, 134 का भाग लगाना आपको और इंटू 100 कर दीजिए। बोलो 134 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया भाई 3 बार, तो बेटा 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300%। सवाल के उत्तर क्या होंगे, 300% सवाल के राइट ऑप्शन होंगे 300%, यानी सवाल का राइट आंसर होगा 300%। अब बताइए अगला सवाल। अगला सवाल है 250 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत होता है। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई होती है भाई। हेक्टेयर किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई है। तो आपको यह बताना है कि 250 वर्ग मीटर है वो 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत होता है। तो मैं कहूंगा कि हेक्टेयर में क्या होता है, तो आप याद रखना कि 1 हेक्टेयर होता है ना आपका, 1 हेक्टेयर, उसमें जो क्षेत्रफल आता है वो 10,000 वर्ग मीटर आता है। कितना आता है दोस्तों, 10,000 वर्ग मीटर एरिया आता है इसके अंदर। 1 हेक्टेयर में कितना एरिया आता है, 10,000 वर्ग मीटर एरिया आता है। और आपको ये पूछा है कि ये जो पार्ट है ना वो इसका कितना परसेंट है। तो बताइए 250 वर्ग मीटर में, 250 वर्ग मीटर में भाग लगा दो किसका, 10,000 वर्ग मीटर का, 10,000 वर्ग मीटर का भाग लगा देंगे दोस्तों और इंटू 100 कर देंगे। बोलो यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गए और 1 जीरो कट के यहां दशमलव लग जाएगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 2.5%। 2.5% सवाल का उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सवाल का उत्तर होगा। तो हम यहां से ये टाइप हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें एक संख्या को दूसरी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उस टाइप के हम एग्जाम्पल्स इस सवाल में देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये वाला कि यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। मूल संख्या में कुछ जोड़ना और कुछ घटाना, यानी आप मूल नंबर में या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो उससे आपके पास एक नया नंबर प्राप्त होगा। अब वो नया नंबर या तो आपको दे सकता है और आपसे मूल नंबर पूछ सकता है, या फिर आपको जोड़ी गई संख्या दे सकता है और परिणामी संख्या परसेंटेज में दे सकता है, वो भी आपको मूल नंबर पूछ सकता है। तो हमें ऐसे पूछेगा, जैसे मान लो उसने ऐसे बोल दिया कि किसी नंबर में मान लो 35 जोड़ देने पर, किसी नंबर में कितना, 35 जोड़ देने पर परिणामी नंबर, किसी नंबर में उसी नंबर का कितना परसेंट, कितना उस किसी नंबर में कितना जोड़ दिया, 35 जोड़ देने पर कोई नंबर 140% हो जाता है। कोई नंबर कितना हो जाता है, 140%। सवाल बता रहा हूं मैं आपको,
किसी नंबर में आपने कितना जोड़ा है, 35 जोड़ा है। कोई नंबर था आपके पास, मूल संख्या थी कोई आपके पास, जिसमें 35 हमने जोड़ा, तो वो नंबर है ना आपका 100% से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 100% तो हर कोई नंबर होता ही है। कोई भी मूल संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वो 100 से ऊपर चली जाएगी, अगर हम उसमें से कुछ घटा रहे हैं तो वो 100 से नीचे चली जाएगी। तो यहां ये परिणामी जो संख्या है वो 140% हो चुकी है। तो आपसे पूछता है बताइए कि वो मूल संख्या क्या थी, वो आपकी रियल वास्तविक संख्या क्या थी जिसमें आपने 35 जोड़ने पर ऐसा हो गया। तो हम कैसे करें ऐसे सवाल को, तो मैंने आपको बता रखा है 140% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 100% प्लस 40%, 100% प्लस 40% होता है। और यहां से देख पा रहे हैं अपन 100% का मतलब 1 होता है, और सर 40% का मतलब 2/5 होता है। गुरुजी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 40 का मतलब 2/5 होता है। तो यहां से 5 एकम 5 और 2 कितनी हो गई, 7, यानी नंबर बन गया आपका 7/5। ये आपका मूल नंबर था, यानी आपका मूल नंबर कितना था भाई, तो आप कहेंगे सर मूल नंबर हमारा 5 था। जो परिणामी नंबर क्या बन गया, जो आपका परिणामी नंबर है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी मूल नंबर 5 था और परिणामी नंबर क्या है, 7 है। तो बताइए आपका मूल नंबर से परिणामी नंबर कैसे प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल में तो 35 जोड़ने के लिए बोल रहा है आपको, तो ये 2 किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो बताइए 1 किसके बराबर होगा, 17.5 के बराबर होगा। 35 को 2 से काट लीजिए, 35 में 2 का भाग लगा दीजिए, 17.5 आ गया। अब आपको अगर मूल संख्या पूछिए तो 5 से गुणा कर दीजिए 17.5 को, 5 से गुणा कर दीजिए 17.5 को, 17 5 85 होता है, और 0.5 को 5 से करेंगे 2.5 आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। यानी 17.5 को 5 से करेंगे तो मूल संख्या आपकी क्या आ जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी 87.5, 87.5, क्योंकि 17.5 का और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 87.5 आ जाएगी। और इसी नंबर में आप 35 जोड़ोगे तो आपको नया नंबर मिल जाएगा, जो कि 17 को आप 7 से गुणा करोगे तब प्राप्त होगा, जो कि 121.5 जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। तो इसी बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां करवाने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब नंबर में कितना ऐड कर दिया गया, 216 ऐड कर दिया गया, तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। यानी सवाल वही रिपीट हो गया आपका। अभी हमने जो बात की थी कि बताओ संख्या में आपने कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे सर हमने नंबर में 216 जोड़ दिया, और 216 जोड़ते ही हमारी जो संख्या है वो स्वयं की क्या हो गई, 140%। इसका मतलब ये आपका परिणामी नंबर है, ये आपका क्या है, परिणामी नंबर। तो मुझे बताइए 140% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 7/5 होता है, क्योंकि ये तो हमने सर अभी अभी निकाला है, जस्ट आपने बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसका मतलब हमारा जो मूल नंबर था वो कितना था, 5 था, और हमारा जो परिणामी नंबर है, परिणामी नंबर है वो कितना है, 7 है गुरुजी, 7। तो बताइए गुरुजी यहां से मूल नंबर में कितना जोड़ना पड़ा, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ना पड़ा। और यहां कितना जोड़ने की बात कह रहे हैं, 216। ये कहता है नंबर को 216 से बढ़ाया गया, इसका मतलब ये 2 यूनिट आपका 216 के बराबर है। तो बताइए आपका 1 यूनिट 108 के बराबर होगा, आपका 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 108 के बराबर होगा। तो बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि इस 108 को आप इस 5 से मल्टीपल कर दीजिए, मूल नंबर आ जाएगा।
तो बताइए 108 को 5 से करेंगे तो 501 होगा, 8 5 40 यानी 540 होगी आपका मूल नंबर। सवाल का उत्तर होगा ए ऑप्शन। वह संख्या क्या थी? 540 थी। वह संख्या क्या थी आपकी? 540 थी। फिर समझना 140% का मतलब 7/5, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा है। अर्थात मूल नंबर 5 था जिसमें कुछ नंबर जोड़ने से 7 बन गया। तो बताओ 5 में कितना जोड़ना पड़ा? 2। जबकि क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि 216 बढ़ाने पर ऐसा होगा। इसका मतलब आपका 2 यूनिट किसके बराबर है? 216 के। तो 1 यूनिट 108 के बराबर है। तो 108 को 5 से गुणा करेंगे 540 आ जाएगा। अगर आपको परिणामी नंबर पूछे तो 7 से मल्टीपल कर दो इसको, 8 7 56 और 7 एकम 7, 756 आ जाएगा। 756। और देख सकते हो 540 और 756 के बीच में 216 का डिफरेंस है आपका सवाल। तो परिणामी नंबर पूछे तो 756, मूल नंबर पूछे तो 540 आएगा। अब ये सवाल देखिए आप सेम उससे, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या है, तो संख्या क्या है? कहता है किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। किसी नंबर का 85% किसमें जोड़ेंगे? 75 में जोड़ेंगे तो आपको वापस मूल नंबर ही प्राप्त होगा। मूल नंबर ही प्राप्त होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रश्न बड़ा ही आसान है। यानी आपने सवाल में ये कहा कि संख्या का 85%, आपने संख्या में क्या किया है? किसी संख्या का 85% है ना, वो किस में जोड़ दिया? आपने 75 में जोड़ दिया। तो बताइए परिणाम आपका वही संख्या आ गई जो मूल संख्या थी, मतलब 100% मूल संख्या आपका। इसका मतलब 85% में 75 जोड़ते ही आपकी मूल संख्या प्राप्त हो गई, यानी 100% बन गई। इसका मतलब बताओ 85% को 100% बनाने के लिए तो 15% जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये 75 किसके बराबर है दोस्तों? 15% के बराबर है 75। तो आप सवाल को बिल्कुल आराम से उड़ा सकते हो। 15% की वैल्यू ही 75 है बेटा। 15% की वैल्यू ही कितनी है? 75 है सवाल में। तो बताइए 15 से काट दीजिए, 1% की वैल्यू 5 के बराबर आएगी। 1% किसके बराबर आएगा आपका? 1%। 15 एकम 15 हो गया ना, 1% 5 के बराबर है। तो बताइए इसको 100% बनाएंगे तो यहां 2 जीरो लगा देंगे, 500 हो जाएगा। यानी आपका मूल नंबर क्या था? 500 था। मूल नंबर क्या था भाई? 500 था। देखो सवाल को फिर समझो, किसी संख्या का 85% किस में जोड़ा गया? 75 में। या ऐसे बोल दो 85% में क्या जोड़ दिया गया? 75 जोड़ दिया गया। तो वो मूल संख्या ही प्राप्त होती है, मतलब 100% ही मिलता है परिणाम। इसका मतलब 85 और 100 के बीच में तो 15% का डिफरेंस है। तो ये 15% कौन है? 75 है। तो बस वहां से कट के आंसर आ जाएगा। यदि किसी नंबर में, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% उसी नंबर में से घटाया जाए। संख्या का 57 सही 1/7% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 630 प्राप्त होता है। 630 प्राप्त होता है। तो अब आपसे पूछा है कि मूल संख्या का 116 सही 2/3% कितना होगा? 116 सही 2/3%, इस सवाल का उत्तर बताना है आपको। तो देखो यहां से पहले तो 57 सही 1/7 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 4/7, 4/7 होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था 1/7 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो इधर 4 से गुणा हो जाएगा,
तो ये 14 4 56 हो जाएगा, ये 7 दूनी 4 दूनी 8/7 मतलब 1 सही 1/7 और आ जाएगा, तो 57 सही 1/7 बन जाएगा। यानी 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/7 होती है और उसी नंबर से घटाया जाता है। तो मैं कहता हूं मूल नंबर क्या है आपका, तो मैं मूल नंबर 7 मान लेता हूं कि मूल नंबर क्या था, तो मूल आपका जो नंबर था वो 7 था। मूल नंबर आपका क्या था भाई, 7 था, उसमें से ये घटाया गया। तो बताइए परिणामी जो नंबर प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, तो 7 में से 4 घटा दीजिए 3 प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। और इसने ये कहा कि सवाल में 630 प्राप्त हुआ, तो बताइए ये 3 किसके बराबर है, 630 के बराबर है। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 210 के बराबर होगा। 63 210 के बराबर होगा। तो आपकी मूल संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसे आप 7 से गुणा कर दीजिए, आप इसे 7 से गुणा कर दीजिए तो आपका मूल संख्या आ जाएगा। तो मैंने कर दिया 7 को गुणा 21 से, 21 संते 147 यानी 1470 आ गया। कितना आ गया, 1470 आ गया। लेकिन हमसे मूल नंबर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया उस मूल नंबर का भी कितना, 116 सही 2/3%। तो अब आप कहेंगे सर ये संख्या तो आपकी दो नंबर से मिलकर बनती है, 100% से और 16 सही 2/3% से मिलकर बनती है, और इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1/6 होती है। 100% की वैल्यू 1 होती है और 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6। तो 6 कम 6 प्लस 1 7, यानी इसका आपको निकालना है 7/6। इसका क्या निकालना है आपको, 7/6 निकाल देना है। तो काट लीजिए यहां से सवाल को, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 बच गए, 6 चौक 24, 3 बच गए, तो 6 5 आपका 30 हो गया। 245 बार यहां से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां से हम 6 से काट रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 2 बच गए यानी 27, 6 चौक 24, 3 बच गए तो 6 पंजे के 30। और अब आप इसे 7 से गुणा करके आप सवाल का उत्तर बता सकते हैं दोस्तों। तो यहां से आप गुणा करना, हो सकता है इसके ऑप्शन में त्रुटि हो, ऑप्शन गलत भी हो सकता है। एक बार फिर से देख लेना, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7, तो 14 4 56 बिल्कुल सही है, 4/7 की वैल्यू है ये। मूल संख्या 7 थी, उसमें से 4 घटाया गया, तो मूल संख्या में 4 घटाया तो परिणामी संख्या 3 प्राप्त हुई, ठीक है। और 3 बराबर 630 है, तो 21 63 210 आया। इसको मैंने 7 से गुणा किया है, तो 7 दूनी 14, 7 है 70 यानी 1470 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1670 आ रहा है। लेकिन आगे इंटू 7/6 करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35, 24 संते 168, 168 में 3 और जोड़ देंगे तो 171, यानी ये 1715 आएगा। सवाल का राइट उत्तर 1715 होगा भाई, जो कि ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सुधार लेना इसका ऑप्शन। 1715 इसके राइट आंसर होंगे। आगे चलते हैं, किसी संख्या में से 152 घटाया जाता है तो वह स्वयं की 83.33% हो जाती है। मतलब आप अगर संख्या में से इतना कम कर देंगे, 152 कम कर देंगे, तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, आपका रिजल्ट ये बनेगा। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये 100 में से 16 सही 2/3 कम है। 100 में से कितना कम है, 16 सही 2/3 कम है। और सर 100 का मतलब 1 होता है और 16 सही 2 का मतलब 1/6 होता है। यानी 100% में से 16 सही 2/3% घटाएंगे तो 83.33 ही आएगा आपके पास। तो बताइए 6 कम 6 और 1 5, यानी 1 घटा दिया तो 5/6 आया आपके पास। ये आपका मूल नंबर है। यानी मूल नंबर कितना था, तो आप कहेंगे सर मूल नंबर 6 था। और परिणामी नंबर क्या मिला आपको, तो आप कहेंगे सर परिणामी नंबर 5 मिला। परिणामी नंबर क्या मिला, 5 मिला।
तो बताइए यहां से कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट कम हुआ, और ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 152 के बराबर। 152 कम हुआ है, यहां से 152 कम हुआ है। तो बताइए यहां से मूल, तो संख्या पूछिए कि मूल संख्या क्या है, कि वो आपका नंबर क्या था वो आपको पता करना है। कि अगर 152 घटाया जाए तो 83.33% शेष बचता है, तो आपका मूल नंबर बताना है। बोलो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ रही है, तो यहां से आपका ये कितना आ जाएगा, तो देखो यहां से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 15 6 90 और 1 91 912 आएगा। शायद इसमें भी सवाल गलत दे रखा है, ये परिणामी नंबर पूछ रहा है, शायद परिणामी संख्या पूछ रहा है, यानी इससे गुणा करो आप 5 से। 5 दूनी 10, 15 इंटू 5 75 और एक दाई वाली 76, यानी 760, जो कि ऑप्शन में है। आपसे यहां परिणामी संख्या पूछिए, व्हाट इज द रिजल्ट संख्या, यहां आपको परिणामी संख्या बतानी है, रिजल्ट संख्या यानी परिणामी संख्या पूछिए आपसे, परिणामी संख्या क्या है, तो इस सवाल के उत्तर आएंगे 760 आपका। ठीक है दोस्तों, तो 760 परिणामी संख्या है, मूल संख्या 912 है आपकी, मूल संख्या क्या है 912। ये सवाल कीजिए भाई, किसी निश्चित संख्या का 1/8 के 75% के 66.66% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.33% कितना होगा। ये थोड़ा अलग सवाल आ गया है आपका, इसका आपको बताना है। यहां से क्या है, संख्या का 1/8 किसी भी नंबर का 1/8 करना है, इंटू का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4 का 66.66%। 66.66 की फ्रैक्शन क्या होती है 2/3, 66.66 की फ्रैक्शन होती है 2/3, और इसका जो मान है वो 179 है, यानी इसकी वैल्यू 179 है। तो आपका मूल नंबर, यानी आपका कोई नंबर n था, उस नंबर का 1/8, फिर उसका 3/4 75%, फिर उसका 66.66 यानी 2/3, वो आपका इतना है दोस्तों। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, 8 इंटू 2 16, 16 उधर गुणा कर दीजिए, तो आपका नंबर n प्राप्त हो गया। वो आपका नंबर है 179 इंटू 16, 179 इंटू 16, ये नंबर है आपका। 179 को उधर 8 दूनी 16 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 179 इंटू 16 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कहता है उसी संख्या के 3/4 का 33.33% कितना होगा, यानी इस नंबर का आपको 3/4 लेना है और उसका 33.33 निकालना है। तो इसी नंबर का 3/4 का 33.33 कितना होता है 1/3, कितना होगा, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 16 कट गया, 4 बार मल्टीपल कर लो, 9 चौक 36, 17 4 68 होता है, 68 में 3 जोड़ेंगे 71, यानी आपके सवाल का उत्तर आएगा 716। ऑप्शन 4 नंबर इस प्रश्न के राइट उत्तर होंगे दोस्तों। सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर होगा। देखो सबसे पहले आपको आपकी संख्या का 1/8 करना था, फिर 75% करना था, फिर 66.66, तो आपका 179 के बराबर होगा, तो हमने किया वहां से और हमने एक नंबर प्राप्त कर लिया। और इस नंबर का हमें क्या निकालना था 3/4 का मतलब मल्टीपल 33.33 यानी 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 16 4 बार कट गया, और 179 को 4 से किया ना, तो हमारे पास सवाल का जो उत्तर निकल के आया वो आया 716 आंसर आ गया दोस्तों। अगला सवाल कीजिए, टाइप चेंज करते हैं,
दो संख्याओं की तीसरी संख्या से कंपैरिजन होना है कि दो नंबर आपके पास होंगे, उनका कंपैरिजन किसी तीसरे नंबर के साथ हम करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, वो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपके पास तीन नंबर हैं एबीसी, एबीसी तीन नंबर है और इन दोनों नंबर के बारे में आपको चर्चा कर ली है कि ये दोनों नंबर है ना, इनका कंपैरिजन सी के साथ दे रखा है। एक नंबर में ये बता दिया गया कि आपका नंबर ए सी से 10% ज्यादा है। ए आपका क्या है, 10% ज्यादा है किससे, सी की तुलना में। और आपका नंबर बी है ना, वो सी की तुलना में 20% ज्यादा है। वो कितना ज्यादा है आपका, 20% ज्यादा है। और अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि ए बी का कितना परसेंट है, या ऐसे पूछ लेगा बी ए का कितना परसेंट है, या ऐसे पूछ लेगा ए बी से कितना परसेंट कम है, या ऐसे पूछ लेगा बी ए से कितना परसेंट अधिक है। यानी इनमें से सवाल पूछेगा। तो आप कैसे करेंगे, कंपैरिजन सी से हुआ है तो सी को एक वैल्यू दे दो 100, सी को एक वैल्यू क्या दे दो, 100 दे दो। तो बताओ ए कितना ज्यादा, 10%, तो 100 का 10% 10 होता है तो 110 हो गया। ये 20% ज्यादा है तो 100 का 20% 20 के बराबर होता है तो ये 120 हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए ए बी का कितना परसेंट है, तो आप ए में बी का भाग लगा देना। और आपसे ये पूछा जाए कि बी है ना, वो ए का कितना परसेंट है, तो बी में किसका भाग लगा देना, ए का भाग लगा देना। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए की जो वैल्यू है वो बी की तुलना में कितनी कम है, तो 10 कम है, लेकिन किसकी तुलना में, बी की तुलना में, तो 120 नीचे आएगा। और आपसे ये पूछ ले कि बताओ जो बी है ना, ये वाली राशि वो इसकी तुलना में कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 10 ज्यादा है, लेकिन किसकी तुलना में, 110 की तुलना में। ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे और वहां से सवाल का उत्तर आ जाएगा। जैसे इसका मान पूछे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/12 यानी कि 8 से 1/3%। यहां से एक 0 कट गया, 1/11 यानी 9 से 1/11% आएगा। यहां से 0 कट गया यानी 11/12 आ गया। तो यहां से आपका ये 1/12 की 8 से 1/3 आप जानते हैं, 8 से 1/3 जानते हैं, तो ये लगभग 91 से 2/3 के आसपास आएगा। और ये 120 यानी 12/11, और आप जानते हैं 1/11 का मान 9.09 होता है। तो 12 से गुणा करेंगे ना तो वो 109 के आसपास परसेंटेज में बन जाएगा। तो सवाल करते हैं इनके ऊपर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है भाई। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है, यानी आपको कंपैरिजन करवा रहा है पहले किसके बीच में। यहां दे रखा है 30% और 37% कम है। कौन भाई, दो नंबर किसी तीसरे नंबर से। तो हम ऐसे मान लेते हैं ये तीन नंबर हैं, ए बी और ये सी, ये तीन नंबर हैं आपके पास। इन तीन नंबर्स में से मैंने इस नंबर को 100 मान लिया, इस नंबर को 100 मान लिया दोस्तों। तो बताइए तीसरे नंबर से ये दोनों नंबर क्रम से कितने कम है, 30 और 37 कम है। मतलब आपका पहला नंबर तो इससे 30 कम है, 30 कम कितना होगा, 70। और आपका दूसरा नंबर है ना, वो इससे 37 कम है। तो बताओ इसमें से 37 कम कर दो, कितना बचा, 63। और अब सवाल क्या पूछा वो देखो, अब सवाल क्या पूछा वो देखिए आप। सवाल पूछा दूसरी संख्या इस पहली संख्या से कितना, मतलब पहली से कंपैरिजन करना है किसका, दूसरी का। यानी इसके बारे में आपको बताना है कि ये इसकी तुलना में कितनी कम है। तो आप कहेंगे सर 7 कम है। इसकी तुलना में, इस एक की तुलना में, 70 की तुलना में 7 कम है। तो बताइए इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। एक 0 यहां से कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10% कम है। पर्सन का उत्तर आएगा 10% कम। यानी यहां कितना परसेंट कम है भाई, बी आपका ए से 10% कम है, 10% कम है। ऑप्शन ए सवाल का उत्तर है। इस सवाल को कीजिए अब आप। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 25% क्या है भाई, कम है।
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको पूछा गया है सवाल में। तो देखो दोस्तों, यहां से हम इस सवाल को हल करते हैं। चलते हैं सवाल में। यहां 3 नंबर मान लेते हैं, ए नंबर है, एक नंबर बी है, एक नंबर आपके पास सी है, और हमें तीसरे नंबर को 100 मान लेना है। तीसरे नंबर को क्या मान लेना है दोस्तों, 100 मान लेना है। बोलो आपके 2 नंबर हैं, वो क्या है, एक तो 20 कम है और एक 25 कम है। तो पहला नंबर आपका 20 कम है यानी 80, और दूसरा नंबर उससे 25 कम है यानी 75। अब सवाल क्या पूछा है वो देखिए दोस्तों, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना क्या है, कम है। कौन से नंबर की बात कर रहा है, दूसरे नंबर की, कि पहले नंबर से ये नंबर कितना कम है। तो आप कहेंगे सर 5 कम है। किसकी तुलना में, पहले नंबर की तुलना में, यानी 80 की तुलना में। तो 80 का भाग लगा दीजिए दोस्तों। अब इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आएगा। बाकी आप काट लो इसको, 5 को 80 से काटेंगे 1/16 आएगा भाई, ये 1/16 आएगा। अब इंटू 100 कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। या फिर आपको 1/16 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 6.25% होता है, 6.25%। 1/16 का आंसर क्या आता है, या आप इसे इंटू 100 कर लीजिए और अब भाग लगा लीजिए। 100 में 16 का भाग लगा दीजिए, 6.25% सवाल के उत्तर होंगे। बी सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो ये बताइए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% क्या है, अधिक हैं, और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। यानी वही सवाल फिर से रिपीट हो गया, उसी टाइप का सवाल है, हमसे पूछा गया है। मतलब हमारे पास टोटल जो नंबर हैं वो आपके पास 3 नंबर हैं, ए है, एक नंबर आपका बी है, एक नंबर आपका सी है, और सी को आप 100 मान लीजिए। सी को क्या मान लीजिए आप, 100 मान लीजिए। तो पहला नंबर आपका 10% अधिक है, दूसरा नंबर 20%। पहला 10 अधिक है तो आप यहां 110 लिख सकते हैं, 110 लिख सकते हैं, और यहां ये 20 अधिक है तो 120 लिख सकते हैं। और अब इसने क्या बोला, पहली संख्या इससे भाई दूसरी से कितनी कम है, यानी इसकी तुलना में ये कितनी कम है। तो आप कहेंगे सर 10 कम है। किसकी तुलना में, दूसरी की तुलना में, तो नीचे दूसरी आएगी बेटा। तो यहां से देखो 0 कैंसिल हो गया, 1/12। 1/12 का फ्रैक्शन दे रखा आपको, तो इसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, 8.33% होता है, या 8 सही 1/3% होता है। या आप इसे मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, मतलब 100 में आप 12 का भाग लगाएंगे, सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 8.33% सवाल का आंसर होगा दोस्तों। कीजिए अगला सवाल। पहली संख्या तीसरी से 8.33% कम है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत कम या अधिक है, यानी इससे कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये आपसे पूछा गया है सवाल। सवाल हमारा ये है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15.16 है। तो आप ऐसा करिए कि दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात रखा और पहली संख्या का तीसरी से आपको रेशियो दे रखा है। तो हम इसी क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में खत्म करना चाहेंगे। तो मैं कहूंगा आपको, आप ऐसे मानो पहला नंबर और सेकेंड नंबर मान लो, और कंपैरिजन तीसरे नंबर से हुआ है तो तीसरे नंबर को बीच में मान लो आप, ताकि रेशियो से करने में दिक्कत आए ना प्रश्न। देखो यहां पहली संख्या तीसरी संख्या से इतनी कम है, और फिर बोला दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतनी क्या है, रेशियो में है। तो हमें क्या दिया गया है, दूसरी संख्या का सॉरी, और पहली संख्या का भी तीसरी से और दूसरी संख्या का भी तीसरी से कंपैरिजन दे रखा है। तो मुझे बताइए, इस 8 सही 8.33% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे सर
8.33% का फ्रिक्शन होता है 1/12। मतलब इतनी कम है। कौन? पहली संख्या किससे? तीसरी संख्या से। अगर तीसरी संख्या आपकी 12 है तो आपकी पहली संख्या एक कम है, यानी आपकी क्या है? 11 है, यानी 11:12 है। और अब आगे क्या बताया? दूसरी नंबर का और तीसरे नंबर का रेशियो क्या है आपका? 15:16। मतलब दूसरा नंबर तो आपका 15 है और तीसरा नंबर 16 है। तो बताओ, दूसरा नंबर तो आपका 15 है और तीसरा नंबर आपका 16 है, तो ये रेशियो अपने को लेना है। भाई हम इसको बराबरी तो करना चाहते हैं। ये तीसरा नंबर है ना, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो बताओ 12 और 16 का एलसीएम क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 48 आता है 12 का और 16 का 48। अगर मैं इसको 4 से, इस वाली लाइन को 4 से गुणा कर दूं तो ये आपका 44 और 48 हो जाएगा। और मैं इस वाली लाइन को मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये आपका 48 और 45 हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे 48 48। तो बताइए आपके पास जो रेशियो आ गया है वो बड़ा ही अच्छा सा एक रेशियो आ गया कि पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का आप रेशियो लिख सकते हैं आराम से। बोलो पहला नंबर कितना है? तो आप कहेंगे 11 4 44 है। दूसरा नंबर कितना है आपका? तो आप कहेंगे 15 3 45 है। और आपका तीसरा वाला नंबर कितना है? तो आप कहेंगे 12 चौके 48 है। ये आपका नंबर आ गया। तो अब बताइए क्या कहता है? पहले नंबर और तीसरे संख्या का औसत, मतलब इन दोनों का औसत लेना है आपको। तो बताओ 48 को और 44 को जोड़ दो, 92 हो जाएगा। और आप जानते हैं 92 का मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे अपन, तो बताओ कितना आएगा? 46 आएगा। औसत कितना आएगा? 46। वो कहता है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है? तो बताओ, ये दूसरी संख्या से तो अधिक है ना। कितना अधिक है? 1। किसकी तुलना में? दूसरी संख्या की तुलना में, तो बटे 45। 1/45 इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 5 से काट लो 9 बार, 5 से काट लो 20 बार। बोलो 20 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार चला गया। फिर 2 बचेंगे, फिर 20 हो गए तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 20 दूनी 9 दूनी 18। मतलब 2.22% सवाल के उत्तर होंगे। 2.22% सवाल के उत्तर होंगे। और यही इसका क्या होगा? अधिक होगा। कम नहीं होगा, क्या होगा? अधिक होगा। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल। इसमें देखो 4 दे दिए, ए बी सी और डी। बी दे रखा है, सही 3 ही दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं, बिल्कुल बी आगे भी। ए बी से 28% क्या है? अधिक। और फिर सी है ना, वो ए और बी के योग से 25% क्या है? कम है। उसे 25% कम दे रखा है। तो बताइए सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? यानी सी ए की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा है, ये सवाल में पूछा गया अपने से। तो इससे देखिए दोस्तों, अच्छे से समझिए। ए बी और सी, ये 3 नंबर हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं ए बी से 28% अधिक। अगर बेटा मैं बी को 100 मान लूं तो ए कितना होगा? 128 होगा। ए आपका 128 होगा। 28% ज्यादा है बी से। अब क्या बोला? सी नंबर है ना आपका, सी, ये सी है ना, इन दोनों के योग का कितना है? 25% कम। तो मुझे बताइए 128 में 100 जोड़ेंगे 228 हो जाएगा। और 228 से 25% कम, 25% का मतलब होता है 1/4 कम होना चाहिए, यानी कम। तो बताओ 4 में से 1 कम, यानी सवाल 3/4, यानी 75% बचेगा आपका पास। यानी 25% कम है, इसका मतलब है कितना? 75% के बराबर है 3/4। तो काट लीजिए इसको 4 से। 4 इंटू 5 20 होता है, 2 बचेंगे, 7 चौक 28। 57 और 57 को 3 से गुणा कर लो तो 5 3 15, 150, 7 21 तो 171।
171 आपका तीसरा नंबर आ गया। आपका तीसरा नंबर कितना आ गया जी? 171 आ गया। 57 गुणा 3 कितना होता है? 171 होता है, तो हमने 171 ले लिया। अब सवाल में क्या पूछा? सी ए से कितना अधिक है? बताओ ए से कितना अधिक है भाई सी आपका? तो आप कहेंगे सर 171 में से 128 आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। 128 आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तो मैं तो कहता हूं कि आप इसको 73 मान लो, इसको 30 मान लो, तो ज्यादा आसान रहेगा ना घटाने में। तो 43 आपके पास बचेगा, यानी 43 शेष बचेगा, यानी 43 ज्यादा है इसकी तुलना में। इसकी तुलना में 128 की तुलना में, और इंटू 100 कर दीजिए दोस्तों, सवाल के उत्तर आएंगे। अब मैं कहूं इसका भाग इसमें लगभग, अगर मैं अब देखो लगभग में देंगे हम ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, हमें थोड़ा सा अप्रोक्स में चलो आंसर आ जाएगा। बोलो 43 का भाग अगर मैं इसको काटूं 43 से, तो लगभग ये 3 से थोड़ा सा कम कटेगा, 3 बार कटेगा, क्योंकि 3 बार आएंगे तो 3 3 9 और 4 3 12, 129 आना चाहिए, लेकिन नीचे तो 128 ही है। तो चलो मैंने 3 बार काट दिया, तो बताओ 1/3 आ गया ना, और 1/3 का मतलब तो 33.3 होता है। अब मुझे बताइए यहां एग्जैक्ट 3 बार तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि 3 बार कटता जब 129 होता, नंबर तो 128 है ना, मतलब थोड़ा सा छोटा रह गया। छोटा रह गया इसका मतलब उत्तर 33.33 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्यों? नीचे की संख्या छोटी होती है तो आंसर बढ़ता है, नीचे संख्या बड़ी होती है तो आंसर घटता है। तो बताइए नीचे 3 से थोड़ा कम होगा, इसका मतलब आंसर 33.33 से थोड़ा बड़ा होगा। 33.33 से बड़ा ऑप्शन क्या आ रहा है? 33.6 आ रहा है। प्रश्न के राइट आंसर 33.6%। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो इसमें देखो वही बात आ रही है यहां पर कि वही 3 लोग दे रखे, ए बी से 75% क्या है भाई? कम है। ए बी से 75% कम है, और सी है ना वो ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। अंतर का क्या है भाई? 75% है, दोनों के अंतर का 75% है। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, वही सवाल है। उसी तरीके से सवाल को आपको करना है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से, कई बार अब देखो यहां क्या है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, फिर उसका निकालेंगे दशमलव में जाएगा, तो इसे 100 मान के नहीं करके आप ऐसे कर लो ना, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 3/4 होता है। फ्रैक्शन क्या होता है जी? 3/4, क्योंकि 25% का 1/4 होता है, तो 75% का 3 गुना हो जाएगा, 25 75। इसका मतलब, और इतना कम बताया, इसका मतलब कम है। अगर बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू 3 कम, यानी कि एक ही है आपकी। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको 400 मान लेता हूं और इसको 100 मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं? 100 मान लेता हूं, तो ज्यादा आसानी रहेगी। अब बताओ ए और बी के अंतर लेना है, तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर ए और बी का अंतर है 300 का कितना प्रतिशत? 75%। कौन है? सी। तो मैं इसका 75% निकाल देता हूं, 3/4। 4 से काटेंगे 100 को, 25 बार कटेगा, और 3 गुणा 25 75, 25 75 को 3 से और गुणा करेंगे तो 225, ये आपका 225 आ जाएगा। तो अब बताइए कि आपका जो सी है वो ए से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर सी ए से 125 ज्यादा है, 125 ज्यादा है। बोलो अब परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी तुलना में ना, तो भाग किसका लगाएंगे? 100 का, और इंटू किससे कर देंगे? 100 से। तो सवाल का उत्तर 125 ही रह जाएगा। सवाल का उत्तर 125 ही रह जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे 100 आएगा, 100 आएगा तो इंटू 100 करेंगे तो वापिस कैंसिल, सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका 125। ये देखिए इसमें 4 दे रखे भाई, ए बी से 20 कम है और सी डी से 30 अधिक है। यदि डी ए से 25 कम है
तो निम्न में से कौन सा परिणाम सत्य है, ये आपको बताना है कि कौन सा वाला परिणाम सत्य होगा, कि बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, यहां से आपको रिजल्ट बताना है। तो आपके पास चार क्वांटिटी है, ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। चार क्वांटिटी है, इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, ए बी से 20% कम, तो मैं क्या करता हूं 20% का फ्रैक्शन 1/5 मान लेता हूं, कम है बी से, अर्थात बी की वैल्यू 5 है तो एक की वैल्यू 1 कम मिलेगी, यानी आपको क्या मिलेगी 4 मिलेगी। ठीक है, फिर बोला सी डी से 30%, तो मैं कहता हूं 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10, 30% का मतलब 3/10, अधिक है इसका मतलब पॉजिटिव। इससे भाई डी से, मतलब डी की वैल्यू अगर 10 है तो सी की वैल्यू 3 ज्यादा यानी 13 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। अब इसने क्या कहा कि डी किससे भाई ए से 25 कम है, मतलब डी ए से 25 कम है। तो बताइए 25 का मतलब क्या होता है 1/4, और कम है किससे भाई ए से, डी किससे ए से। अगर एक की वैल्यू 4 है ना तो डी की वैल्यू आपकी 1 कम यानी 3 ही होगी, अर्थात ये आपको 4 दे रखी है तो ये 3 ही होनी चाहिए। ये संबंध है दोनों के बीच में, ये दोनों अलग अलग पार्टीशन हो गया, इनका रिलेशन अलग है उनका रिलेशन अलग है। जब ये 4 होती है तो वो 3 ही होती है, ये 4 होती है तो वो क्या होती है 3 ही होती है। तो अब ये कहता है इनमें से कौन सा ठीक ठीक संबंध आपका सही है, कि क्या सी उसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूं इसको 3 बनाने की कोशिश करता हूं। भाई अगर ए 4 है तो आपका डी कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, 4 में से कम 3 ही होना चाहिए। मैं इसको 3 बनाने के लिए मैं इसको 3/10 से गुणा कर देता हूं। तो बताइए इसको भी 3/10 से गुणा करना पड़ेगा, 3/10 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए ये 10 से 10 कट गया, ये आपका 3 हो गया डी, तो ये आपका हो गया 13×3 = 39 यानी 3.9 हो गया, और ये डी आपका हो गया 3। अब आप कर सकते हो, बताओ यहां से पहला वाला चेक करो, क्या सी बी का 78 गुना है। तो क्या देखो सी आपका है 3.9 है, क्या मैं इस 5 बी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो दो जगह बी है आपका, तो मैं बी से करता हूं, बी की वैल्यू कितनी है 5। अगर 5 को मैं 0.78 से गुणा करूं तो देखते हैं कि सी आता है क्या। 8 पंजे 40, 7 5 35 और 4 39, और दशमलव 2 अंकों पर है तो 2 अंकों पर तो 3.9 आएगा, मतलब 3.9 के बराबर यानी सी के बराबर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट। सेला पहला ऑप्शन ही आपका राइट है। यहां दे रखा है ए, अगर मैं बी की वैल्यू 5 रखता हूं, 5 का मान 3.9, 3.9 1 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। अगर मैं सी को 0.78 से, मतलब इसको 3.9 को अगर मैं 7.8 से गुणा करता हूं तो बी के बराबर नहीं आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा। और मैं 1 का 78 निकालता हूं यानी 4 का अगर 7.8 निकालता हूं तो वो कभी भी 5 नहीं आएगा। यानी ऐसे सत्य वाला बताना था, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर था। अगला सवाल, तो उससे पहले हम एक कंपैरिजन की बात करेंगे। ये बड़ी शानदार टाइप है भाई, दो के बीच में कंपैरिजन। दो के बीच में कंपैरिजन वो कैसा भी हो सकता है, दो व्यक्तियों की आयु से संबंधित उनकी उम्र के बीच में भी कंपैरिजन होता है। जैसे राम की आयु 20% श्याम से क्या है ज्यादा, तो बताइए श्याम की आयु राम से कितनी कम होगी, ऐसा पूछ सकता है। उनके वेतन को लेकर कंपैरिजन हो सकता है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% ज्यादा है, तो बताइए श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % कम होगा। वो यही चीज आपकी कीमत और खपत को लेकर भी हो सकती है कि मान लो चीनी के भाव 20% बढ़ जाए तो बताइए उसकी खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा बदलना ही नहीं चाहिए, यानी नो चेंजमेंट के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ए और बी है, ए और बी दो कैंडिडेट हैं, या मान लो कोई दो वस्तु है, अगर ए बी से ज्यादा है, ए बी से मान लो 20% अधिक है, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बी ए से कितना कम है। तो मैं कहूं
कि ये कभी भी 20 नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात, कभी भी बिना सोचे समझे उत्तर मत दे देना, 20 कभी नहीं होगा। ये 20% अधिक है, इसका मतलब इसने ये कहा कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अधिक है इसका मतलब प्लस, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू सर 5 है। 5 और 5 से एक ज्यादा कौन है, 6, कौन है आपका ए। यानी एक के पास, बी के पास 5 रुपए है तो एक के पास कितने हैं, 6 रुपए हैं, यानी 20% ज्यादा है। तो अब मुझे बताइए बी के पास ए से कितने कम, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया कम, लेकिन किसकी तुलना में, एक की तुलना में, तो भाग किसका लगेगा भाई, 6 का, और 1/6 की वैल्यू तो 16.66% होती है, 16.66% होती है। यानी बताओ अगर एक का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन एक के वेतन से कितना कम है, तो उत्तर आएगा 16.66% या 16 से 2/3% कम है। यानी ये दोनों कभी भी परसेंटेज में सेम नहीं होंगे, अमाउंट सेम होगा। 5 से ये कितना ज्यादा, 1 रुपया ज्यादा, ये 6 से कितना कम, 1 रुपया कम, लेकिन इसका कंपैरिजन इस पर हो रहा है तो भाग 5 का लगेगा तो 20% आएगा, और इसका कंपैरिजन एक के साथ हो रहा है तो नीचे 6 लगेगा तो 1/6 आएगा, यानी 16.25% आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अब करेंगे अपन। एक की आय बी की आय से 24% क्या है भाई, अधिक, तो बताओ बी की आय ए से कितनी परसेंट कम होगी। तो इसी बेस्ड पर हम सवाल करने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा है। ये मैंने लिखा एक तरफ ए और मैंने यहां लिख दिया है बी। बोलो ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 24% अधिक बता रहा है, 24%। अब हमें फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहां 100 मान लीजिए तो यहां 124 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा, 124। हम फ्रैक्शन उन्हीं में लेंगे जिनकी आसानी से होती है, जैसे 25 की आसानी से होती है, 20 की आसानी से होती है, 16 से 2/3 की होती है, तो उनका हम फ्रैक्शन ले लेंगे। बताओ ये 100 है तो ये 124 हो गया। तो मुझे बताइए पूछा क्या है कि बताओ बी की आय किसकी तुलना में, एक की, तो एक की तुलना में बी की आय कितनी कम, तो आप कहेंगे सर 24 रुपए कम है। किसकी तुलना में, 124 की तुलना में, तो 124 नीचे आएगा और इंटू 100 आ जाएगा, सवाल का उत्तर यहां से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 6 बार कटेगा, 4 से काट लीजिए 41 बार कटेगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 4 से, सॉरी 31 बार कटेगा, तो सवाल का उत्तर आएगा 600/31। अगर ये दशमलव निकाल दो, दशमलव निकाल दो, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हो, आपके ऑप्शन ऐसे ही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सवाल का उत्तर होगा 600/31% आंसर राइट आंसर होगा। तो बताइए एक सवाल और, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपको बताना है सवाल में। तो चलते हैं यहां से, बोलो 25% ज्यादा है, तो मैं यहां पर बोलता हूं एक तो हमारे पास राम है और एक हमारे पास कौन है, श्याम है। राम और श्याम की बात हो रही है, तो बताओ श्याम से किसकी, राम की क्या है अधिक, 25, इसकी 25 अधिक है भाई, 25 अधिक है इसकी, ठीक है ना, 25%। अब आप चाहो तो इसको 1/4 से वैसे भी कर सकते हो, इसकी 4 मान लो, इसके 1 अधिक 5, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लो कि श्याम 100 रुपए कमाता है तो राम इससे 25% ज्यादा यानी 125 कमाता है। तो बताइए इसकी तुलना में इसके पास कितना कम, तो आप कहेंगे 25 रुपए कम है। इसकी तुलना में भाई, राम की तुलना में तो 125 आएगा, और इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा, और 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी सवाल का उत्तर 20% होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा जी, 20% राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 25%, अब आप ऐसे ही कर सकते हैं
25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब होता है 1/4, और वो भी आपका अधिक दे रखा है यानी प्लस। तो अगर आपको उत्तर बताना है तो सीधा क्या करो, 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। अगर इसके पास 25 रुपए ज्यादा है तो इसके पास 25 रुपए कम होंगे। अंतर कभी चेंज नहीं होता है, परसेंटेज चेंज होता है। तो अंतर आपका एक ही रहेगा। और ये 4 और ये प्लस का चिन्ह है, तो 4 + 1 यानी 5 लगा दीजिए। तो बताओ 1/5 की वैल्यू क्या आती है, 20%। सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहीं से कर लिया करो, ठीक है ना, कि आपका 25% सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को करो, चीनी की कीमत 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इक्वल होता है कीमत, प्राइस इनटू कंजप्शन यानी उसकी खपत। ये एक बेहतरीन क्या है, फॉर्मूला हो गया आपका कि एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, या हिंदी में आप इसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत, कीमत गुणा खपत। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर खर्चा आपका क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है यानी नियत बना हुआ है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो बेटा आप पता है ये कांस्टेंट, तो इसका इधर भाग लगाएंगे तो 1 कीमत खपत के बराबर होगी, यानी खपत और कीमत आपस में क्या होगी, उल्टे रेशियो में, इनवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खपत घटेगी, अगर आपका कीमत घटेगी तो निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी। यानी कि अगर खर्चा परिवर्तित नहीं है ना, तो दोनों को रिवर्स रेशियो में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वही बात है यहां पर कि अगर ये आपका कांस्टेंट है तो बताओ पी का इधर क्या लगा देंगे, भाग, तो बताओ E/P, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको 1 मान लिया मैंने, प्रोपोर्शनल किसके हो गया, C के, मतलब 1/P बराबर प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है C के। जब C बढ़ेगा तो P घटेगा, C घटेगा तो P बढ़ेगा, श्योर है। तो उसी तरीके से कीमत 15% की कमी हुई है, 15% क्या हो गई, कीमत में कमी हो गई। तो मुझे बताइए इस 15% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप कहेंगे 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 होता है, और कमी हुई है इसका मतलब -3/20, क्योंकि आप जानते हैं 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 15 का 5 थी 15 हो गया, 3/20 हो गया। तो बताइए मैं प्राइस के रेशियो की बात करूं तो कीमत पहले कितनी थी, 20 रुपए थी वस्तु की, और अब 3 रुपए कम हो गई, तो बताओ प्राइस का रेशियो आ गया 20:17। पहले 20 था जो 17 हो गया। तो मैं कहूंगा इसने कहा कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो उल्टा होगा, यानी 17:20 होगा, 17:20 होगा, खपत का रेशियो उल्टा होगा इसका। तो बताइए पहले की तुलना में खपत बढ़ी क्या, तो आप कहेंगे गुरुजी बढ़ी, कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी, किसकी तुलना में, 17 की तुलना में, तो बटे 17 × 100। सवाल का उत्तर आएगा 300/17। सवाल का उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन, 300/17 सवाल का राइट आंसर। 300/17% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है खपत में। तो यहां से आप सवाल का उत्तर बता सकते हैं। ये एक सवाल और आ गया उसी रेशियो से, चीनी, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत को क्या करता है भाई, वो एक चीनी की खपत को बढ़ा रहा है, कितनी, 42.84%, और आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/7, क्योंकि आप जानते हैं 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, 14.28, या 14 से 2/7 होती है। तो बताइए 14/28 का 3 गुणा करेंगे तो 14 थी 42, और 28 का 3 गुणा 84, यानी 42 आपका क्या आएगा, 10.84 आता है। तो बताइए
इतनी बढ़ी है मतलब प्लस है, ये प्लस में आएगा। तो बताइए पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे सर चीनी की खपत में हुई है कंजप्शन। कंजप्शन पहले 7 थी, जो 3 बढ़ के कितनी हो गई 10। और यहां चीनी की कीमत में अक्स की कमी हुई है, तो अक्स का मान बताना है, व्यक्ति अपनी खपत में वृद्धि करता है, तो खर्चे की कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब खर्चा कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या होगी, इसके रिवर्स रेशियो में बढ़ेगी, यानी घटेगी 10:7। बताओ पहले 10 थी, बाद में 7 हो गई, तो 3 घटी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 घटी कितने पर 10 पर, तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ गया। एक जीरो कैंसिल, 10 इंटू 3 30% सवाल का आंसर होगा भाई, 30% सवाल का उत्तर होगा। तो प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या आ जाएंगे, 30% आ जाएंगे। अगला देखो, फिर से उससे रिलेटेड प्रश्न आ गया। एक त्रिभुज के आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार क्षेत्र स्थिर रखने के लिए, देखो क्षेत्रफल को नियत रखना है, और आप जानते हैं ट्राइएंगल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो 1/2 आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई, हाइट होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो आपका अचर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है। और इसने एरिया को भी क्या रखा है, स्थिर रखा है, तो ये भी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेशियो होगा। जैसे आपकी कीमत का और खपत का हुआ है ना, वैसे इसका रेशियो होगा। तो मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन होता है 2/3, इसका फ्रैक्शन होता है 2/3 और वृद्धि हुई है, ठीक है, ये 2/3 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब किसमें, आधार में। तो बताइए बेस जो वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, पहले कितनी थी 3 थी, और उसमें 2 की वृद्धि होगी, यानी नया कितना हो गया 5। तो बताइए इसकी हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे सर उल्टा रेशियो कर दो, 5:3 होगा। क्यों, क्योंकि एरिया क्या रखना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है, उसमें कोई चेंजमेंट करना ही नहीं चाहता। देखो ट्राइंगल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उसने कांस्टेंट रखा है एरिया को, चेंजमेंट किया नहीं है उसने। तो बताइए हाइट में कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 2 की कमी हुई है, कितने पर 5 पर, इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। यह आपको सीधा याद होगा, 1/5 20 होता है, तो 2/5 40 होगा। या यहां से काट लो, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 दूनी 40, 40% सवाल का राइट उत्तर होगा, 40% सवाल का राइट उत्तर होगा दोस्तों। इसमें आ जाओ, राम का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। डेली टाइम उसका क्या होता है, कार्य समय प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता है, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसकी दैनिक आय में कितनी % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले वही बात करें, इनकम, इनकम किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे सर इनकम बराबर होता है वर्क टाइम, वर्क टाइम इनटू उसकी तनख्वाह, यानी उसका वेजेज, ठीक है, कि टाइम इनटू वेजेज। जैसे मान लो मैं पढ़ाने के 500 रुपए लूं, एक महीने के, 1 घंटे के कितने लूं, 500 रुपए। तो बताइए मेरा वेजेज हो गया 500, और वर्क टाइम मान लो मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, तो मेरा टोटल इनकम कितना बनेगा, 500 इंटू 8 घंटे, तो कितना बनेगा 4000 मेरा इनकम बन जाएगा। अब ये कहता है कि उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई, कि उसका टाइम भी बढ़ गया और उसकी तनख्वाह भी, यानी उसकी वेजेज भी बढ़ गया। देखो प्रति घंटे उसका वेतन भी बढ़ चुका है 20%, और प्रतिदिन उसकी क्या बढ़ चुकी है, ये वाली बढ़ गई है, दोनों बढ़ गई। तो बताओ इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी, श्योर है। तो वो कितनी बड़ी वो निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं वर्क टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब टाइमिंग, टाइमिंग की बात करूं, तो बताइए कितना % बढ़ा, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी जो वर्क का टाइम है ना,
अगर वो मान लो पहले 20 मिनट काम कर रहा था तो अब वो 23 मिनट काम करेगा। पहले 20 मिनट काम कर रहा था तो अब कितने मिनट काम करेगा? 23 मिनट काम करने लग गया, यानी काम उसने बढ़ा, समय उसने बढ़ा दिया। और वेतन बढ़ गया 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर उसको पहले जो वेतन यानी कि वेजेज उसको अगर पहले 5 रुपए मिलते थे 1 मिनट के, तो अब उसको 1 रुपया ज्यादा मिलने लग गया, यानी 6 रुपए मिलने लग गए मिनट के, तो उसका ये वेतन आ गया। तो बताइए इनकम क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर टाइम इंटू वेजेज, टाइम इंटू वेजेज ही आपकी इनकम होती है टोटल। तो बताओ 20 गुणा 5 कितना आया? 100। और इधर 23 को 6 से गुणा किया तो 138। तो मुझे बताइए कितना बढ़ा रे? तो आप कहेंगे सर 38 बढ़ा। और 38 बटे किसका भाग लगाएंगे? 100 का, और इंटू 100 करेंगे तो 38 ही रह जाएगा। यानी सवाल का राइट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। 38% उसकी इनकम बढ़ जाएगी। 38% उसकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो यहां कितना बढ़ा? 38 कितने पर? 100 पर। तो नीचे 100 लगाएंगे और इंटू 100 करेंगे तो आपका 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 38% ही बचेगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 38% करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। देखिए तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु खपत इतनी कम हो जाती है। तो बताओ व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखो वही बात आ गई, प्राइस इंटू कंजप्शन किसके बराबर होता है? खर्चे के बराबर होता है। ठीक है, तो तेल का कीमत बढ़ गया यानी प्राइस बढ़ गई है। प्राइस किस रेशियो में बढ़ी? तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब कितनी बढ़ गई? पहले प्राइस 5 रुपए थी और अब 1 रुपया बढ़ के 6 हो गई। ठीक है, फिर बोला खपत इस रेशियो में क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो रही है। और इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/12 होता है। इसका फ्रैक्शन 1/12 होता है। इसका मतलब कंजप्शन पहले वो क्या कर रहा था? 12 लीटर तेल खर्च कर रहा था, लेकिन अब एक कम करने लग गया, 11 लीटर ही करने लग गया। 12 में से एक हटा देंगे, अब 11 लीटर। देखो पहले 5 रुपए का लीटर तेल आ रहा था, अब 6 रुपए का लीटर हो गया है। और पहले वो 12 लीटर ला रहा था, अब 11 लीटर ही ला रहा है। तो बताइए एक्सपेंडिचर खर्चा पहले 12 के भाव, 12 लीटर तेल 5 के भाव से मतलब कितने रुपए का खरीद रहा था? 60 रुपए का। और अब 11 के लीटर तेल 6 के भाव से 66 रुपए का खरीद रहा है। तो क्या उसका खर्चा बढ़ गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6 रुपए बढ़ गया। कितने पर? 60 पर। तो बेटा ये देखो 6 से कट जाएगा, 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। यहां ऑप्शन सुधार लेना, यहां वर्दी है, यहां वर्दी है और यहां भी वर्दी है। दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते ना, दो में वर्दी है, दो में कमी है। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? इंटू 100 करेंगे तो ये 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10%। 10% सवाल का उत्तर आएगा। देखो 10 वर्दी भी है, 10 कमी भी है, 5 वर्दी भी है, 5 कमी भी है। ऐसा करना था, दो सारे ऑप्शन में कमी लग गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऐसे सवाल का उत्तर देना था। तो यहां से ये आपका एक सवाल था जो लास्ट आपका। तो आज हमने बात की है इन 3-4 टाइप्स पर, कल हम आगे शुरू करेंगे इससे। तब तक आपके लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों हमारी इस क्लास को पूरी देखा करो, बहुत बेनिफिट होने वाला है आगामी एग्जाम में आपको।